दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 70,000 से ज़्यादा पदों पर आने वाली भर्तियों के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए प्राइमरी भर्ती, साथ ही टीजीटी, पीजीटी और भी तमाम भर्तियों के बारे में, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2022 की प्रिपरेशन करें तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक आ चुकी है चक्षु प्रकाशन के लिए। टीजीटी हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान सभी विषयों की अलग अलग आपको अध्यायवार बुक मिलती हैं, क्योंकि आपकी तैयारी करने के लिए अभी आपके पास अच्छा समय है। अगर आप सही मायनों में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पहले चैप्टर वाइज बुक्स के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए, और ये बुक्स आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद है, जिसमें आपको यहाँ पे चैप्टर जो क्वेश्चंस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही आप सभी के सॉल्व पेपर्स भी रखे गए हैं, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं, और अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन बुक्स के अंदर आप सभी को 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। सभी क्वेश्चन की आपको व्याख्या, साथ ही आपको उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। तो देर किस बात की, इन बुक्स को अभी परचेज करें अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, या फिर अपने ऑफलाइन मार्केट से। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट के बारे में एक चीज़ आप सभी को और बता दूं कि यहाँ पे जो उपद्रवी शब्द का इस्तेमाल किया गया सरकार के माध्यम से किया गया, और सरकार ने इसको लेकर टिप्पणी की है। ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से छात्रों के ऊपर इस प्रकार की कोई भी टिप्पणियाँ नहीं की जाती हैं, बल्कि छात्रों को धरना प्रदर्शन के लिए सपोर्ट भी किए जाते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। अगर आप हिंसात्मक धरना प्रदर्शन करते हैं तो उससे दोनों तरीके के नुकसान होते हैं, आपको भी और सरकार को भी। और सबसे बड़ा नुकसान आपको होता है कि आपकी जो मांग है वो सरकार तक पूरे तरीके से नहीं पहुंचती और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। ज़्यादातर हिंसात्मक धरना प्रदर्शन का जो परिणाम होता है वो शून्य देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में जो यहाँ से सरकार के माध्यम से टिप्पणी की गई है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विवाद के बीच में सीएम योगी के माध्यम से एक बड़ी जानकारी दी गई कि भाई यूपी की भर्तियों के अंदर यहाँ पे अग्निवीरों को जो वरीयता है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। सीएम योगी के माध्यम से यहाँ से जानकारी दी गई है कि आगामी समय के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस, इसके अलावा अन्य विभागों के माध्यम से आने वाली भर्तियों के अंदर अग्निपथ योजना को लेकर यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी होंगे अग्निवीर, उनको यहाँ से वरीयता दी जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार के जो बवाल चल रहे हैं वो विपक्ष के माध्यम से करवाए जाए हैं, मतलब अपोजिशन के ऊपर उनके माध्यम से डाल दिया गया है। नीचे और भी तमाम तारीफें करते उनके माध्यम से जानकारी दी गई, लेकिन सबसे सही बात यह है कि उनका कहना है कि भाई आगामी समय के अंदर उत्तर प्रदेश में जो भी भर्ती आएंगी उसमें अग्निवीरों को यहाँ से वरीयता दी जाएगी, जिसको प्रेफरेंस कहा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सेना का क्या कहना है उसके बारे में आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी, जिस शब्द को लेकर मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ कि अग्निपथ सेना का साफ संदेश जारी है। उनका कहना है कि भाई यहाँ से हम योजना को नहीं रोकने वाले हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इस प्रकार की योजना को बंद नहीं करेंगे, और ये जो योजना रहेगी वो पूरे तरीके से जारी रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपद्रवियों की जो भर्तियाँ वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। देश के तीनों सैन्य बलों की अग्निपथ योजना के विरोध में यहाँ से बावजूद इसके साफ कर दिया है कि इसे किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उपद्रवियों को इसमें भर्ती नहीं दी जाएगी। वायुसेना ने भर्ती की विस्तृत जानकारी भी साझा की है। इसमें बताया कि अग्निवीरों को सालाना 30 दिन की छुट्टी मिलेगी और नियम के तहत भत्ते भी मिलेंगे। कल आपने अगर मेरा 46,000 भर्ती का एक वीडियो देखा होगा, रात को मैंने डाला था, उसके अंदर मैंने इसको लेकर जानकारी भी दी थी, जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नीचे लिखा है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रतिनिधियों के माध्यम से रविवार को स्पष्ट कर दिया गया कि औसत आयु से कम करने के लिए इसे लागू करने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों को लेकर विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने इसको लेकर जानकारी दी। उनका कहना है कि युवा हिंसा आगजनी में लिप्त रहे हैं, उन्हें भर्ती में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि नियुक्ति से पहले पुलिस सत्यापन की आवश्यकता होगी, और जो भी यहाँ से अगर सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें हल्फनामा देना होगा कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं रहे हैं। अगर वो पाए जाते हैं तो बाद में उनको यहाँ से नौकरी भी जा सकती है। फिलहाल सरकार का साफ उद्देश्य है कि आगामी समय के अंदर सेना के अंदर जो भर्तियां आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी वो आपकी संविदा पर ही होंगी। इसके अलावा जो बवाल के अंदर शामिल रहे हैं उनको यहाँ से एक एफिडेविट देना पड़ेगा। अगर भविष्य में जांच होती है और जांच में आप पाए जाते हैं कि इसमें आप संलिप्त थे, तो हो सकता है कि नौकरी भी जा सकती है। सीएम के माध्यम से वहीं दूसरी तरफ घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक भर्ती में यहाँ से वरीयता दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, 2 चरणों में होगी 40,000 भर्ती।
यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि 2 बैच के अंदर 40,000 भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसको लेकर अगर बात की जाए, पुनप्पा जी के माध्यम से बताया गया कि थल सेना भर्ती का मसौदा अधिसूचना 20 जून को जारी करेगी। उसकी सहायक इकाइयों के इसी आधार पर 1 जुलाई से अलग अलग अधिसूचना जारी की जाएंगी। इसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पूरे देश भर में भर्तियों की जो रैलियां वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस भर्ती के आधार पर 25,000 जवानों को पहले बैच में नौकरी दी जाएगी और बचे हुए 15,000 को बाद में, और आगामी समय के अंदर लगभग 40,000 भर्तियाँ आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, जो कि टोटल 2 बैच के अंदर आप सभी को यहाँ से होंगी। तो ये बात हो जाती है 40,000 भर्ती के बारे में। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती, इसके अलावा प्राथमिक भर्ती को लेकर। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या कम होने के चलते लगातार अभ्यर्थी परेशान है। टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 4,200 पदों का नोटिफिकेशन जारी हो गया था। उसके बाद से लगातार चयन बोर्ड में मुलाकात की जा रही थी। आज की तारीख में छात्रों के माध्यम से लखनऊ के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने की तैयारियां की जा रही हैं। छात्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर आगामी समय के अंदर 22,000 सीटों को जोड़कर विज्ञापन जारी किया जाए और नए विज्ञापन के अंदर 22,000 सीटें तदर्थ शिक्षकों की जोड़ दी जाएं। इसको लेकर तदर्थ के संबंध में सरकार के माध्यम से कई आदेश भी जारी हुए। रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी गई, लेकिन अभी तक कोई जानकारी सरकार के पास नहीं पहुंची। वहीं दूसरी तरफ सरकार के माध्यम से इस मुद्दे के बारे में कोई शासना आदेश भी जारी नहीं किया गया कि यहाँ पर रिक्त पदों के बारे में या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन 22,000 पदों को जोड़ दिया जाए। यही वजह है कि अभ्यर्थी इस मामले को लेकर खासे नाराज हैं और आज की तारीख में टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती के अंदर 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, लेकिन आज की तारीख में होने वाले धरना प्रदर्शन से एक बात स्पष्ट होगी कि सरकार इस मुद्दे को लेकर क्या बयान देती है और सरकार का क्या मानना है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। लगातार नई शिक्षक भर्ती का इंतजार अभ्यर्थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की ओर से छात्र शिक्षक अनुपात का डाटा भी मांगा गया। उसके अंदर जानकारी भी निकल कर आई कि लाखों लाख पद खाली हैं। कई जिलों के अंदर 17-18,000 पद खाली हैं, तो कई जिलों के अंदर पदों की संख्या कम है। लेकिन ओवरऑल 75 जनपदों का जब आंकड़ा निकल करके आएगा तो ये कहीं ना कहीं आप सभी को हैरान कर देने वाला होगा। तो ऐसे में अगर बात की जाए छात्रों के माध्यम से, कल की तारीख में अगर आप सभी ने मेरा वीडियो देखा था तो उसमें मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि यहाँ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के संबंध में सरकार को कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ से पत्र लिखकर भेजे गए थे। एक पत्र सीएम योगी को, तो दूसरा पत्र आप सभी जानते हैं वो आपको देखने के लिए मिला था शिक्षा मंत्री को। शिक्षक भर्ती के लिए मंत्री को लिखा पत्र जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में 4 वर्षों से कोई नई भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है, जबकि इस दौरान लाखों अभ्यर्थी यूपी टीईटी सीटीईटी पास करके बैठे हुए हैं, रोजगार के लिए इधर उधर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मसले पर शिक्षक भर्ती अभियान से जुड़े छात्रों के माध्यम से नई भर्ती के अंदर नई शिक्षक भर्ती शुरू करने को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर मांग की और यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती शुरू करने को लेकर जानकारी दी। ऐसे में आप सभी जानते हैं यही वो पत्र है जिसके बारे में कल दोपहर को आकर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि माननीय शिक्षा मंत्री को बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने के संबंध में छात्रों के माध्यम से ट्विटर पर भी ट्वीट किए गए। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि ट्विटर के साथ साथ छात्रों ने मांग ये भी रखी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 4 साल से लगातार इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने यहाँ पे एक कमेटी का भी गठन किया था जिसके सदस्यों का रिटायरमेंट भी होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक ना तो कमेटी आई और ना ही नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है जून और जुलाई के अंदर ही आने वाली लगभग 70,000 से ज़्यादा पदों पर नई भर्ती को लेकर। बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती हैं जो कि आप सभी को राज्य सरकार के माध्यम से निकाली जाती हैं और बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती हैं जो कि केंद्र सरकार के माध्यम से निकाली जाती हैं। पीआईबी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। पीआईबी सरकार का आधिकारिक अकाउंट होता है जहां पर भारत सरकार से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। इनकी ही रिपोर्ट के आधार पर भर्तियों के बारे में, रोजगारी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में जानकारी निकल पाती हैं और बहुत सारी पीआईबी के माध्यम से रिपोर्ट्स जारी होती हैं। पीआईबी के माध्यम से कल की तारीख में ट्वीट करके यहाँ पे एक जानकारी दी गई कि यहाँ पे भारत सरकार से अधिक रोजगार के अवसर के साथ ही कर्मचारी चयन आयोग, जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कहा जाता है, उनके माध्यम से 15,247 पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी करेगा।
अगले कुछ महीनों के अंदर अलग अलग विभागों के अंदर यहाँ से जो पत्र हैं वो जारी किए जाएंगे। दूसरे ट्वीट के अंदर उन्होंने यहाँ पे जानकारी दी कि इसके अलावा दिसंबर 2022 से पहले लगभग 42,000 से ज़्यादा आपको जो नियुक्तियां हैं वो यहाँ से देखने के लिए मिलेंगी। एसएससी ने अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए 67,768 रिक्तियों को तुरंत भरने की जो योजना है वो बना ली है। तो लगभग यहाँ पे एसएससी के माध्यम से आगामी समय के अंदर 70,000 से ज़्यादा जो नियुक्तियाँ हैं या भर्तियाँ वो यहाँ से पूरी की जाएंगी, जिनका इंतजार काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।